स्वर्णदेश के राजा उदयगिरी ने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ा लिया था। उन्होंने आसपास के सभी राज्य जीत लिए थे। एक बार राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल आए। बहुत आगे जाने पर उनको एक विशाल पर्वतमाला दिखी। पहाड़ की तलहटी में बहुत सुंदर झील थी और झील के किनारे एक बस्ती थी। राजा उदयगिरी ये दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। पीछे से मंत्री आते हैं। राजा बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे राज्य में इतनी सुंदर जगह भी है। मंत्री बोलते हैं कि महाराज, ये हमारे राज्य में नहीं आता, जहाँ हम खड़े हैं वहीं पर हमारी सीमा समाप्त होती है। राजा को झटका सा लगता है। राजा आदेश देते हैं कि 1 सप्ताह में ये जगह हमारे राज्य में मिल जानी चाहिए। राजा के राजधानी वापस पहुँचते ही सेना ने झील के किनारे हमला कर दिया। बस्ती वालों ने भी डटकर राजा की सेना का सामना किया। 3 दिन से युद्ध चल रहा है। इसी बीच राजा के दरबार में एक बूढ़ा आदमी राजा से मदद मांगने आता है। राजा पूछते हैं कि क्या चाहिए। वो बूढ़ा अपनी जेब से एक मक्खी के बराबर हड्डी निकालता है और बोलता है कि उसे इस हड्डी के बराबर सोना दे दीजिए, लेकिन सोने को इस हड्डी से तौल कर दें। राजा हंसते हैं। फिर तराजू मंगाई जाती है। एक तरफ वो हड्डी रखकर तराजू के दूसरे तरफ 4 सोने के सिक्के रखे जाते हैं, लेकिन हड्डी का वजन उसमें ज्यादा होता है। फिर एक पूरी सिक्कों से भरी थैली रख दी जाती है, लेकिन फिर भी हड्डी भारी ही रहती है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर बड़ी तराजू आती है। अब ढेर सारी पोटलियां रखी जाती है, फिर भी हड्डी भारी ही रहती है। अब सोने की ईंटें मंगाई जाती है। धीरे धीरे बहुत सी ईंटें रखी जाती है, लेकिन फिर भी हड्डी का वजन ज्यादा ही रहता है। राजा सोच में पड़ जाते हैं। राजा ने अपना पूरा खजाना तौल दिया, लेकिन हड्डी भारी ही रहती है। राजा पूछते हैं, ये किसकी हड्डी है जो पूरे राज्य के सोने से भी भारी है। बूढ़ा बोलता है, पूरे संसार के सोने को भी अगर तौल दे तो भी ये हड्डी भारी ही रहेगी। इसकी बराबरी करना असंभव है। ये इच्छाओं की हड्डी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बूढ़ा बोलता है कि राजा, जैसे आपकी जीत की इच्छा ने झील के किनारे के गांव को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसे जीतने के बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी और जीतने की इच्छा लगी रहेगी। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो युद्ध रोक देता है। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, केवल संतोष से ही इन इच्छाओं को समेटा जा सकता है।